अलवी कॉकटेल, अलवी कॉकटेल। नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार अलवी कॉकटेल की इस खास महफिल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस महफिल को सजाते हुए कोई बहुत खुशी तो नहीं हो रही, क्योंकि आज हम एक ऐसे मखमली आवाज के जो मालिक हैं भूपिंदर सिंह जी, उनको याद करने के लिए एक साथ जुटे हैं। भूपिंदर जी, जिन्होंने ऐसे कई नगमों को अपनी आवाज से अमर बना दिया, ऐसी मखमली आवाज के मालिक भूपिंदर जी पिछले कुछ दिनों पहले हमारा साथ छोड़कर चले गए। आज उनको याद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ जिन्होंने काम किया है, उनको देखा है, उनको जाना है, उनको समझा, ऐसे आईपीएस बाबा जी। बाबा जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध गजलकार, गीतकार, गजलकार, जिनकी आवाज का जादू हम सबके सर पर चढ़कर बोलता है। आपका भी सौभाग्य रहा कि भूपिंदर जी के साथ आपने भी वक्त गुजारा, उनकी गायकी को देखा, समझा, पहचाना। ऐसे अमरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मौजूद है अमिताभ वर्मा जी। अमिताभ जी खुद एक जाने माने गीतकार हैं, साथ में आपने फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आप भी हमारे साथ जुड़े हैं भूपिंदर जी को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। हकीकत हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया तो होगा। बाबा जी के पास इस बात से जुड़ा हुआ बड़ा दिलचस्प किस्सा है। थैंक यू अतुल भाई, और बहुत ही अच्छा आपने किया कि भूपी जी को हम सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरी भूपी जी से अक्सर बात हुआ करती थी, और जब वो बीमार थे तब भी उनसे जब बात होती थी तो बेचारे एक ही बात कहते, जबकि पैदाइश उनकी अमृतसर की थी, मगर हर बार कहते थे कि ठीक हो जाऊं आईपी तो फिर मैं, मिताली, निहाल और उत्तम जी की फैमिली और तुम अपनी फैमिली के साथ में हम सब मिलके गोल्डन टेम्पल और सुल्तानपुर लोधी में, उनको जहाँ भी गुरुद्वारे के दर्शन करके आता था मैं फोटोज भेजता था, या उनको मैं उनके ट्रिवियाज बताया करता था। जो भी गुरु नानक साहब करतारपुर साहब गया वो भी उनको बताया, बहुत खुश हुए। तो ये जो गीत है हकीकत का कभी हम लोगों ने ध्यान इतना दिया नहीं था, मगर जब इस गाने को मैंने पहली बार टेलीविजन पर एक बार मैं देख रहा था, तो जैसे भूपी जी का सीन आया तो एक मन में अपनापन आ जाता है कि यार भूपी जी। तो आवाज सुनने के बाद मैं हैरान हुआ, मैंने कहा इस गाने में वन ऑफ द सिंगर भूपी जी भी हैं, बट इनके ऊपर पिक्चराइज रफी साहब हो रखे हैं। अगर आप इसका एडलिप सुने स्टार्टिंग में, तो उसमें वो रफी साहब की आवाज उन पर पिक्चराइज हो रखी है। तो मैंने इमीडिएटली कॉल किया, मैं कहा वीर जी ये क्या चक्कर है, यू आर वन ऑफ द सिंगर इन द सॉन्ग एंड आपके ऊपर रफी साहब की आवाज पिक्चराइज हुई है। तो कहते आईपी एक्चुअली शूटिंग जब चल रही थी तो जो फिल्म में एक्टर थे, चेतन आनंद भी थे, बलराज सानी साहब थे, विजय आनंद थे, सुधीर थे। तो कहते ये जो एडलिब है, क्योंकि जितने भी ये हमारे फिल्म एक्टर होते हैं ये लोग रिदम बीट के साथ तो गा सकते हैं, बट खुला गाना उनके लिए लिप सिंक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहते बहुत रीटेक हुए, धर्म जी भी नहीं कर पा रहे थे, विजय आनंद भी नहीं कर पा रहे थे, बलराज सानी साहब भी नहीं कर पा रहे थे। तो रीटेक होते रहे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि काफी विषम परिस्थितियों में ये फिल्म बनी थी, लोकेशन भी इसके बहुत ही टीडियस थे, तो तब उन्होंने भूपेंद्र जी से बोला कि भूपी तुम तो खुद सिंगर हो, तो इस लाइन को तुम ही गाओ। तब भूपी जी ने जो स्टार्टिंग एडलिब है कि हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। और इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में भूपी जी ने बताया कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी मदन जी के साथ, तो एक ही कैबिन के अंदर चारों सिंगर खड़े होकर, रफी साहब, तलत महमूद साहब, मन्ना डे साहब और भूपी जी, जिनका डेब्यू था इस गाने के साथ में, तो ये सभी मौजूद थे। तो भूपी जी की हाइट भी लंबी थी, मन्ना डे साहब की हाइट भी ठीक ठाक थी, और तलत महमूद साहब की हाइट भी ठीक ठाक। रफी साहब की हाइट छोटी थी, तो लिहाजा अब रफी साहब को तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये तीनों के तीनों झुककर गा रहे थे माइक के सामने, माइक के लेवल में आने के लिए। तो रफी साहब को महसूस हुआ कि दे आर फीलिंग
इनकम्फर्टेबल। तो रफी साहब ने कहा कि भी क्या बात हो गई? कहते नहीं, वो एक्चुअली दरअसल आपकी हाइट के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। कहते मतलब मेरे लिए तुम झुकने को तैयार हो तो मुझे नहीं उठा सकते? तो फिर रफी साहब ने कहा, तो उन्होंने स्टूडियो के अंदर एक लकड़ी का छोटा सा प्लेटफॉर्म लेकर आए, उसके ऊपर रफी साहब खड़े हुए, एंड देन द हाइट वाज मैच्ड एंड द सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड। तो अमरीश भाई, आपसे शुरू करते हैं। उनसे जुड़ा हुआ कोई गाना, उससे जुड़ी हुई कोई याद आप हमारे साथ जोड़े और उस गाने को सुनाए भी हमें। उनके जितने भी गाने हैं मुझे लगभग सब याद हैं, और बचपन से ही उनको ख़ास तौर पे बहुत गुनगुनाता था। एक और वजह है कि मेरी आवाज़ भी बेस, डीप वॉइस है, थोड़ी सी ऑन द बेस साइड है, कि मैं सी शार्प का नीचे का, खरज का सा भी और उसके नीचे भी चला जाता हूँ। और एक बात गाने से पहले मैं कहूँगा कि मैं भूपेंद्र जी की इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और भूपेंद्र जी और जगजीत जी, ये लोग दोनों सिंगर्स का बहुत अच्छा बेस था। ये मुझे लगता है, वैसे तो जगजीत सिंह साहब ने बहुत बुलंदी हासिल की। भूपेंद्र जी अगर 20 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में आए होते, जब बेस की वैल्यू थी, यानी जब मुकेश जी, जब सहगल साहब जैसी वॉइस चाहिए होती थी, तो और भी उनके हमारे पास हज़ारों गाने होते। लेकिन जब वो आए उस वक्त ऊंची रेंज के गाने, महेंद्र कपूर जी और रफ़ी साहब, ये लोग एक स्ट्रीम बन चुका था। लेकिन ऐसे वक्त में भी उन्होंने अपने कुछ ऐसे गाने गाए, और जिस वक्त वो आए उस वक्त देखिए रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार, कौन नहीं था। लेकिन उसमें भी जब कोई ख़याम साहब को या मदन मोहन जी को कोई गाना उस वॉइस का चाहिए होता था, वो सोच चाहिए होता था, तो उनको भूपेंद्र जी ही याद आते होंगे। तो 2-3 मुखड़े एक साथ सुना देता हूँ। एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा कि भूपेंद्र जी की एक बहन थी, चरणजीत सोनी जी। वो भारतीय कला केंद्र में, जहाँ मैं गायन सीखता था दिल्ली में, श्री राम भारतीय कला केंद्र, वहीं सिखा दिया करती थी लाइट म्यूज़िक। उनसे भी मैं उनके साथ बैठ के उनकी कुछ बातें पूछता था। तो होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, इससे तो उनकी शुरुआत हुई। फिर एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है। इसी राग में बीती ना बीताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई आँखियों ने रात नाई रहना, बीती ना बीताई रहना। गाने को तो जितना गाते जाएं कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं अमिताभ जी को या आपको वापस माइक, शुक्रिया। इनके जो गाने का जो डेप्थ और एक सोज और एक चैन है। देखिए गायकी में हम अक्सर सिंगर, जो आजकल तो सिंगर एज ए गायक की हैसियत से मैं कुछ बातें कह रहा हूँ कि आजकल जब से पिछले 20-25 सालों में कॉम्पिटिशन्स शुरू हुए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन शुरू हुए, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन तो एक रेस है, कौन आगे जाएगा और कौन किसने ज़्यादा मुश्किल तान मारी, ज़्यादा सपाट मारी, वो बड़ा सिंगर गवैया है। लेकिन अगर हम गायकी को एक दिल के एक्सप्रेशन को देखें कि दिल से जो बात शायर ने कही है उसको वैसे का वैसे रख देना, कह देना और अगले के दिल तक पहुंच जाना, कान से दिल तक, ये बात
हमारे भूपेंद्र जी में, जगजीत सिंह साहब में, तलत महमूद साहब में थी। ये कहते हुए मैं साथ में कहूँगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भूपेंद्र साहब तैयार नहीं गाते थे। जिनको लगता है कि वो सीधा सीधा गाते थे, वो ज़रा ये गाना सुन ले। मीठे बोल बोले, भैरवी में, बोले पायलिया मीठे बोले बोले पायलिया, इसमें जो सपाट आते हैं ऊपर से नीचे, वो सुन के कोई भी बता सकता है कि कितना रियाज उनका था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रियाज हर गाने में दिखाना ही है। तो ये कुछ बातें हैं जो अप्रिशिएट आप कर सकते हैं कि कितना जब्त चाहिए आप में, गले में तैयारी हो लेकिन आप गाने में दिखाना ना चाहें, इसके लिए कितना सब्र चाहिए और जब्त चाहिए। तो वो कि जब अमरीश भाई कुछ बात कर रहे थे तो आप शायद किसी बात पर कुछ ध्यान दिलाना चाह रहे थे, कुछ बाबा जी के दिमाग में चल रहा था। तो क्या बाबा जी आप शेयर करेंगे हमारे साथ, क्या कहना चाह रहे थे उस समय आप? जैसे अमरीश ने बोला कि भूपी जी ने जगजीत जी के मुकाबले या दूसरे सिंगर्स के मुकाबले कम गाने गाए हैं, तो दरअसल ऐसा था, मिताली भाभी से शादी होने के बाद में उन्होंने लाइव कंसर्ट शुरू कर दिए थे काफी, और वो कहते थे यार रूहानी सुकून मिलता है जब हम लाइव गाते हैं कहीं पर, क्योंकि जो हमने तीर छोड़ा वो उसी वक्त असर करता है। रिकॉर्डिंग के अंदर तो अगर गलत भी निशाना हो गया तो करेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ही लव्ड स्टेज परफॉर्मेंसेस। और बल मेरे साथ तो ये होता था कि जैसे मैं उनको कॉल करता था तो हमेशा, जब बीमार भी थे तो हमेशा ये कहा करते थे, तेरा फोन आता है ना मनु, ऑक्सीजन मिल जाती, क्योंकि आई यूज्ड टू शेयर जोक्स विद हिम। तो मतलब वेज नॉन वेज सभी उनके साथ मजाक चलता था मेरा। तो भूपी जी जब ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में थे तो ही यूज्ड टू प्ले हवाइन गिटार, वायलिन और ट्रम्पेट पे भी हाथ कई बार साफ कर लेते थे। तो जब मुंबई में आए तो भानु गुप्ता जी से उन्होंने स्पेनिश गिटार की तालीम ली, उनको अपना गुरु मानते थे। बट उन्होंने जितने भी लीड पीस पंचम दागिरी बजाए, चाहे वो दम मारो दम का पीस हो, चाहे वो क्या हुआ तेरा वादा का पीस हो, या ये लड़का हाय अल्लाह कैसा देवा, उसमें स्टार्टिंग के गिटार पार्ट जो है वो भूपी जी के बजाए हुए हैं सारे। और हमारी इंडस्ट्री में ये बात कह सकते हैं कि अमरीश विल एग्री टू मी कि बास गिटार, गिटार एंड ड्रम्स, गिटार ये गजल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस भूपी जी ने ही किया, क्योंकि वो खुद म्यूजिक अरेंजर रहे। तो और 12 स्ट्रिंग गिटार जो होती है वो सबसे पहले इंडस्ट्री में लाने का श्रेय भी भूपी जी को जाता है। रिमझिम गिरे सावन में जो गिटार बजी है वो 12 स्ट्रिंग गिटार बजी हुई है, तो वो भूपी जी ने ही बजाया है। और भूपी जी का भी स्पेशलाइजेशन था कि वो गाने की सिचुएशन के मुताबिक जो चेंजेस आ रहे हैं म्यूजिक के अंदर, इंटरल्यूड्स के अंदर या प्रील्यूड के अंदर, तो वो भूपी जी बहुत ही खूबसूरती से उनको वो रिकॉर्ड करते थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा हीरा खोया है। और इतनी बीमारी के बाद कोविड से उनकी डेथ हुई, बेचारों की शाम को डेथ हुई और रात को ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। बट ये भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कि जितने भी लोग वहां पर आए थे उनकी अंत्येष्टि के समय, सब लोगों ने मिलकर वहां पे गाया था ये गाना, वक्त के सितम कम हंसी नहीं। तो सभी लोग मिलकर कोरस में गा रहे थे, तो मैं कहा इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती। अमरीश जी, अब क्योंकि इसमें सुरों का एक रंग भरना है, तो अगर आपको वो गीत जिसका जिक्र बाबा जी कर रहे थे, क्योंकि भूपेंद्र जी के बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि जो लोगों ने सुने तो हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना पॉपुलर चार्ट पे उस तरीके से नहीं लिखे, क्योंकि वो एक खास किस्म के गीत है और एक खास किस्म के माहौल में गाए जाते हैं और सुनाए जाते हैं। तो अगर आप हमें वो सुना सके तो। सीपीसी दूरदर्शन सिरी फोर्ट में घोषाल दा का प्रोग्राम था, गज़ल के साए, जहाँ पे मैं उनसे पहली बार मिला था और मैं उनको पैर छू के कहा कि सर आप ये गज़ल गा दें। इत्तेफाक से उस वक्त मुझे शायर का नाम नहीं मालूम था, जो कि बाद में मेरे बहुत अजीज़, मुझे उनका बहुत प्यार मिला, मैं उन्हें बड़ा अजीज़ हुआ। और अतुल जी, आप और हमारे सबके बहुत अजीज़ निदा फाजली साहब, जिनके साथ बहुत वक्त बिताया, भी मैंने जिक्र भी किया उनका, उनकी डेट ऑफ डेथ जो थी भूपेंद्र जी और जगजीत जी के बर्थ के आसपास की थी। तो ये गज़ल मैंने उन्हें फरमाइश की, आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से मैंने कहा ये गाना सुना दीजिए, गाना ही बोलते थे हम तो। और वो रागेश्री में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल
जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। शुक्रिया। थैंक यू अमिताभ जी, शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। अमरीश भाई, आपको सुनना हमेशा से सुखद अनुभव रहा है। जब भी आपको सुना है तो एक अजीब किस्म का एक आनंद आया है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि हम भूपेंद्र जी हमारे बीच में से गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम उन्हें याद कर रहे हैं तो वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। अमिताभ जी, आईपीएस बाबा जी की जो ख्वाहिश है, फरमाइश है कि आप कुछ सुनाएं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम सबका ये जो हसरत है इसे आप पूरी करें। जरूर, आई एम ओनली हैप्पी टू सिंग। ठीक है, एक बहुत मेरा पसंदीदा गाना है, जो गजली है लेकिन फिल्मी है, तो इसलिए गाना बोलना होता है। तो बाजार का जो गाना था, करोगे याद, तो बहुत ही अच्छा। मतलब ऑफ कोर्स, आई मतलब उस गाने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो सुनिए, देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। मतलब सामने सिंगर है, तो आई एम जस्ट वंडरिंग। तो ठीक है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा। तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। निगाह दूर तलक
जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो। थैंक यू। वाह, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा बाबा जी, जी, आप रह गए हैं अभी, आप कुछ जरूर सुनाएं। जो स्टार्टिंग में अमरीश आपने बोला था लफ्ज भूपी जी के लिए, मैं वही गुनगुनाऊंगा। वही पिछले दिनों लता जी के लिए भी हर जगह यही गीत गुनगुनाया जा रहा था, तो मैं उसमें भूपी जी भी साथ हैं इस गाने में। तो वो है वक्त के सितम कम हसी नहीं, आज है जहां कल कहीं नहीं। वक्त से कब्रे अगर घर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत 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 उम्दा बाबा जी, आपने मतलब जो एक जिसे कहते हैं कि एक कलाकार, एक मतलब वो जो शायर भी बड़ा कमाल का है जिसने इसे लिखा है, जिसने इसे कंपोज किया, और भूपेंद्र जी की आवाज ने इसको अमर बना दिया। क्योंकि जाहिर है कि जब भी हम कभी बात करते हैं तो हाँ, बात मैं कहना चाहूंगा कि पंचम दा की ब्रिगेड के अंदर ओनली भूपी जी हैड द राइट टू स्टॉप एनी रिकॉर्डिंग इन बिटवीन कि नहीं 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 इसमें गलत हो रहा है, पंचम नहीं, रोको रोको रोको, इसको ठीक नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, दोबारा करें। और किसी म्यूजिशियंस की इतनी हिम्मत नहीं थी। इवन बासुदा को तो खैर वो बड़ा भाई मानते थे पंचम दा, मनोरी दा हो या भानु दा हो या कोई भी हो, किसी की नहीं सुनते थे वो। सीधी बात आती थी, अरे भूपी ने बोला यार, अरे हाँ भूपी बोल, क्या बोलता है क्या बोलता है, लाइक दैट। छोड़ो सनम काहे का गम, उसमें जो गिटार का कॉन्टिन्यूटी बज रही है, उसमें जो कॉर्ड्स हैं इतने खतरनाक, वो सारे के सारे एक ही सिटिंग में, जब क्योंकि इसका अंतरा जो था वो किशोर दा ने आगे बनाया था। क्योंकि मजनू साहब ने पंचम दा को बोला कि पंचम मैंने एक छोटी बहर का गाना लिखा है। तो कहते ये बहर बहर मेरे को नहीं मालूम है आप, क्योंकि वो उर्दू के बारे में या मतला ये सब चीजें नहीं जानते, तो कहते थे ये मुझे नहीं पता। अरे मौजूद साहब जो भी लिखा है बताओ क्या है। तो उन्होंने लिखा था छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। कहते ये क्या है, तोड़ तोड़ के बना दिया आपने गाना। तो फिर पंचम दा ने उसको बनाया कि छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। अब अंतरे में आगे सब अटक गए, मुस्कुराती हसीन यादों में देखो देखो समा बदलता है कैसे। तो सभी लोग सोच रहे थे, भूपी जी भी बैठे थे, इतने में गुरुजी आए किशोरदा, कहते अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए। कहते इसका अंतरा, ये क्या छोटा बहर लेके आ गए हैं मजरू साहब, और ये अंतरा नहीं बन रहा है इसका। तो कहते ऐसा क्या है, तो फिर पहले उन्होंने मुखड़ा सुनाया गुरुजी को। तो गुरुजी ने बोला कि मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। अब इमीडिएटली उन्होंने बोला अच्छा लाइन दिखाओ मुझे। वो लाइन दिखे, मुस्कुराती हसीन यादों में देखो देखो। ऊपी जी कहते ठहरो 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 किशोरदा, कॉर्ड क्या है मुझे देखने दो, कॉर्ड तो पता चले। क्योंकि इसमें आप टोटल कॉर्ड्स देखेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट कॉर्ड्स हैं। ये गाना स्टेज पर बहुत कम लोग आते हैं। वो जो लोग थे, भूपीदा हो, आर डी बर्मन हो, निदा फाजली हो, ये लोग ऐसे लोग थे, वो ऐसा क्रिएट करके चले गए हैं
कि आप चाहकर भी अपने जो जज्बात हैं उनसे आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो चाहे आपके मन में कोई उदासी हो या तन्हाई हो, जैसे मुझे याद है अपने कॉलेज के दिनों में एक अकेला ही शहर में, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो पसंद आता था इन उम्र से लंबी सड़कों पर को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, दौड़ती फिरती रहती। मतलब कहीं ना कहीं लगता था यार ये हमारा हमारा जो जीवन है ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा रहा है, और हम चाहे जितना जितना याद करना चाहे। हाँ बाबा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। मैं एक बात कहूंगा, अमिताभ जी ने जैसे बताया था कि पहला तारुफ उनका जो भूपेंद्र जी से हुआ था फिल्म आखिरी खत के गीत के साथ हुआ था। तो मैं अमिताभ जी आपके लिए वो 2 लाइन गुनगुना रहा हूँ उनकी, भूपी जी की, उनकी। रुत जवां 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 रात मेहरबान छेड़ो। अपनी यादों में जो मेरे गाने समाये हुए हैं भूपेंद्र जी के, एक दो और हैं, मैं छोटे छोटे शॉर्ट मुखड़े ही गा रहा हूँ। तो एक तो ये है, हमने फिल्म मासूम का गाना है यमन कल्याण में, जो इन्होंने उनके साथ सुरेश वाडकर जी के साथ गाया। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। लहरा, इसमें जो लहराना दिखाया उन्होंने, या एक वो जो लचकता बदन यूं न लहरा, ये भूपेंद्र जी ने गले की जो हरकत करी है उसमें, ये मुझे बहुत पसंद है गाना। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर इस। अब ये गाने सुन के हम बड़े हुए। दूसरा गाना जो, एक फिल्म थी मौसम, जो फिल्म उस वक्त टीवी में बहुत बार आई, आप एग्री करेंगे, टीवी में संडे को जो फिल्म आती थी, कुछ फिल्में बार बार आई, जैसे मौसम, संजीव कुमार जी, इसमें भी ये 2 तरीके से जो था दिल, ये एक्चुअली गज़ल है, गज़ल का मिसरा है गालिब का, और गज़ल का मतला है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदर से बज़्म चरागा किए हुए। उसमें एक शेर है, जी ढूंढता है फिर वही। इसे उठाकर गुलजार साहब ने आगे से अपने शेर लिखे। जाड़ों की नरम धूप पर आंगन में लेट कर, अब ये ऐसा लगता है कि सच में हम अपने बचपन में चले जाते हैं कि धूप में बैठे हैं, या रात को, या गर्मियों की रात जो। अब ये बात वही समझ सकता है, आज के हमारे बच्चे नहीं समझ सकते जो फ्लैट में एसी चला के सोए हैं, वो समझ सकते हैं जो छतों पे सोए हैं चादरें बिछा के और सुबह ठंडी चादरों में जगे हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढ। तो ऐसे गाने भी वो गाते थे, चुलबुले गाने, जैसे मीठे बोल मैंने बताया आपको। एक और बड़ा यूनिक गाना उनका है, पुरानी गाऊंगा लेकिन बात यहाँ आ रही है बार बार बरबस, वो ये कि बप्पी लहरी जी जो कि अपने में उस टाइम के डिस्को डांसर, उनके गाने चलते थे, लेकिन कुछ हटके उन्हें जब कभी म्यूजिक देते थे तो अलग वॉइस लेते थे। जैसे उन्होंने यशुदास जी के गाने को इस्तेमाल किया एक फिल्म अपने पराये में, और एक फिल्म थी एतबार, उसमें भप्पी जी ने
गज़ल नुमा गीत बनाया। और हम जब सिंगर्स कहीं भी गाते हैं, जब लोग थोड़ा सा मूड में आ जाते हैं, तब इस गाने की फरमाइश इतनी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आज भी आती है। वो ये है, वो वादियाँ वो फजाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है। हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। और आईपी जी शुक्रिया, अमिताभ जी शुक्रिया। अगर हमें, मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जब हम जाएं हम तीनों एक साथ एक उनका गाना गाएंगे, जिसमें जो हटके गाने थे, सत्ते पे सत्ता में उन्होंने गाया था जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। ये रफ़ी किशोर कुमार साहब इन सबके साथ मिलकर भूपेंद्र जी ने भी इसमें गाया है। एक गाना और भी उन्होंने गाया है, प्यार हमें किस मोड़ पे ले गया, या दुखी बेदुखी हो, सभी गानों में भूपी जी उसमें शामिल है और पूरा फन ओरिएंटेड माहौल है इसमें। और इवन भूपी जी का अगर आप कभी गाना याद करें, फिल्म प्रेम पुजारी में जो उन्होंने गाया था, गम पे धूल डालो कह कहा लगा लो, उसमें गुरुजी के साथ गाते गाते उन्होंने पूरी मस्ती की है कि आंख ना चुराओ छोड़ के न जाओ है न जाओ। ये भूपी जी ने उसमें बड़ा, और इतनी बड़ी बात की किशोरदा के साथ गाते वक्त पूरा कॉन्फिडेंस उन्होंने, रफी साहब के साथ जिन्होंने अपने डेब्यू किया हो, नेचुरल बात है कि वो कम नहीं हो सकते। तो बाकी उन्होंने कई सिंगर्स के साथ गाया। ये गाना तो खैर अपने आप में सत्ते पे सत्ता जो है, जिंदगी मिलके बिताएंगे, तो अतुल भाई भी गाएंगे। ये है। हाँ अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे तो खोल लीजिए माइक। बिफोर वी एंड दिस थिंग, आई वुड, मतलब बोलना चाहेंगे, अमरीश बहुत अच्छा गाते हो भाई, बहुत अच्छा गाते हो, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और बाबा साहब, आपसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली। हम लोग, आई हैव बीन अ फिल्म एंड म्यूजिक बफ ऑल माय लाइफ, तो दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी वैल्यूएबल। और बड़ा अच्छा लगा। मेरे मित्र जो है सर्कल, उनको हम बताने वाले ये सब। सेम यार। हाँ, सो मैं अपना आखिरी गीत चलते चलते भूपी जी को याद करते हुए सुनाना चाहूँगा। वो ये है जिसका आपने जिक्र किया था, लेकिन मैंने गाया नहीं, और किसी ने भी शायद नहीं गाया इस गाने को। तो मैं इसको गाना, इससे मैं अपनी समाप्ति दूंगा। उसके बाद मतलब फिर मैं आपको सुनूंगा बस। सो ये जो गाना था, एक अकेला इस शहर में, इसका संगीत दिया था जयदेव जी ने। उनका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया। जयदेव जी का और गुलजार जी और भूपेंद्र जी का कॉम्बिनेशन। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। और ये जो शेर था दूसरा, इन उम्र से लंबी
इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, भूपी जी को याद करके, और मेरा बहुत ज्ञान बढ़ा। आईपी जी आपकी तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिला, अमिताभ जी आपसे भी फिर रिकनेक्ट हुआ करीब 32-34 साल बाद। शुक्रिया अतुल जी को आप सबसे जोड़ने के लिए, शुक्रिया श्रोताओं का सुनने के लिए। तो बहुत सी यादें, बहुत सी बातें, बहुत वक्त चाहिए। एक जिंदगी है, एक जीवन है उनका, और हम उसको एक समय के दायरे में बांध नहीं सकते। लेकिन फिर क्योंकि चलते चलते हमने एक दूसरे से वादा किया था इकट्ठे मिलके नहीं गा पाएंगे, लेकिन एक अलग अलग करेंगे। तो बाबा जी अब आपकी बारी है। आप अच्छा बाबा जी आखिर में आना चाहते हैं। अमिताभ जी आप कोई एक पसंदीदा। अतुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं समाचार पढ़ता रहा हूँ, तो समाचार समाप्त मैं बोलूंगा। ठीक है। एक वही मेरा बड़ा बहुत फेवरेट गाना है, आर.डी. बर्मन, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, मोस्टली वही जिसकी हम बात भी कर रहे थे, कोई नहीं है कहीं। तो बहुत ही अंडररेटेड गाना है अनफॉर्चुनेटली। मीठे बोल बोल सब लोगों ने सुना है, नाम गुम जाएगा सब लोगों ने सुना है, बट ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है, जो कि मेरे हिसाब से भूपेंद्र जी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है, बेस्ट परफॉर्म सॉन्ग्स। तो वो है, तो वो आपको सुना देते हैं। कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं, हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है कहीं, सपनों में क्यों खो गई रे, सपनों में क्यों खो गई, बोलो ना बोलो ना, कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं। फिर आँख नम हो गई, फिर कोई याद आ गया है, रोशनी कम हो गई, फिर आँख नम हो गई, फिर कोई याद आ गया है, रोशनी कम हो गई, किनारा मिलेगा यहीं रे, मिलेगा किनारा यहीं, यहीं रे, यहीं रे, कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं। बात थी ख्वाब की, ख्वाब में बीत चुके हैं, ख्वाब दोहराते नहीं, बात थी ख्वाब की,
ख्वाब में बीत चुकी है, ख्वाब दोहराते नहीं, जिंदगी सपना नहीं रे, जिंदगी सपना नहीं, नहीं रे, नहीं रे, कोई नहीं है कहीं। सपनों में क्यों खो गई रे, सपनों में क्यों खो गई, बोलो ना, बोलो ना, कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। और क्योंकि बाबा जी ने कहा है कि समापन वही करेंगे क्योंकि उन्हें अपने न्यूज रीडर के दिन याद आ गए हैं, तो मैं भी आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने की औपचारिकता ही कर रहा हूँ क्योंकि जिस शॉर्ट नोटिस पे हम लोग सब एक साथ जुड़े, भूपेंद्र जी का प्रेम था जो हम सबको एक साथ एक जगह पर लेकर आया और उत्साह से लेकर आया। अब बॉल आपके पास है बाबा जी, आप इसका समापन करें। जैसे अमिताभ जी ने भी भूपी जी का एक बहुत ही रेयर सॉन्ग गाया, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि जो रूटीन में गाने हम लोग सुनते हैं वो तो सुनते ही रहते हैं, तो एक भूपी जी का मुझे गाना याद आ रहा है, क्योंकि एक ओवरलैपिंग वाला जो गानों का जो चलन था वो पंचम दा ने ही शुरू किया। जैसे क्या जानू सजन होती है क्या, उसके अंदर जो ओवरलैप भी लता जी की आवाज में ही हो रखा है, या फिर ना जा मेरे हमदम, उसमें पीछे हमिंग कॉन्टिन्यूटी में जो बैकग्राउंड चलता है, या और भी फिर वही रात आई का जो टाइटल सॉन्ग है हॉरर म्यूजिक में, तो वो सारे गानों में उन्होंने किया है। और फिर ओवरलैपिंग में अलग अलग आवाजों में अगर हम करें तो जब अंधेरा होता है उसमें पंचम दा वाज सपोज टू सिंग, बट भूपी जी गुनगुना रहे थे तो उन्होंने बोला अरे भूपी तो बहुत अच्छा कर रहा है यार, तू चल तू गा, तो भूपी जी ने इसका जो पूरा का पूरा पप सारा वो जो है उनका किया हुआ। बट देयर इज वन सॉन्ग जिसमें भूपी जी ने ही ओवरलैपिंग में पूरे दोनों वर्जन गाए हैं, एंड दैट सॉन्ग इज कि ये जिंदगी पा 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 है, चार पल पा 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 पा, पल जो मिले पापा, प्यार करता जल पापा, ऐ दिल मेरे दिल दे ये, जिंदगी पा 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 पा, ये जिंदगी है, चार पल पल जो मिले, प्यार करता चल, ओ मेरे दिल है चार पल पा 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 पा, पल जो मिले पापा, प्यार करता चल पापा, है दिल मेरे दिल दे ये। दिस वाज अ डिफरेंट सॉन्ग ऑफ भूपी जी जो मुझे याद आता है, तो मैंने कहा चलिए कुछ अलग ही गाया जाए ताकि, और आखिर में तो ये भी कह सकते हैं जो प्यार हमें किस मोड़ में ले आया, उसमें जो भूपी जी ने बोल रखा है वो कि अरे बत्ती तो बुझा देना यार। तो इसके साथ ही अमिताभ जी शुक्रिया, अतुल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू बी सच अ वंडरफुल पर्सन। और सभी हम लोग दिल्ली हाइट्स हैं, तो 4 दिल आज मिला दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। अलविदा प्रेम, अलविदा